गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे फिगर बना लेंगे जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है। अब इसमें हमें इसके नाभिलंब जीवा मतलब कि x इक्वल टू a का ये जो लाइन हमने खींचा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि ओ एल एस एल डैश और ओ इसका क्षेत्रफल निकालना है। और हम देख सकते हैं कि ये x अक्ष के सममित है मतलब कि आधा x अक्ष के ऊपर है और आधा x अक्ष के नीचे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओ एल एस और ओ इस आधे का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले परवलय का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करके y का मान निकालते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट 4ax होगा। अब यहाँ से y का मान हमको मिलेगा, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है और a का अंडर रूट मतलब कि लिख सकते हैं a का पावर 1/2 और x पे भी अंडर रूट है तो x का पावर 1/2। अब यहाँ से इस y के मान को हम समाकलन में रखेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि हम इस छोटे वाले का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक है तो ये 0 से लेकर के a तक है तो इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a है। अब y का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2a का पावर 1/2 इंटू x का पावर 1/2 और dx। अब 2a का पावर हाफ जो है ये कांस्टेंट है तो इसको कॉमन करेंगे तो 2 2 जा 4 और a का पावर 1/2। अब यहाँ पे बचेगा 0 to a, x का पावर 1/2 और dx। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4a का पावर 1/2 और x के पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x का पावर 3/2 होता है और इसके पावर से हमें डिवाइड करना होता है। इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये वाला 3 जो है तो 8 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद a का पावर 1/2 और x का पावर 3/2 है और इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a है। अब x के जगह पे अपर लिमिट रखते हैं और उसमें से लोअर लिमिट रख के माइनस करते हैं तो 8/3 a का पावर हाफ। अब x के जगह पे हम रखेंगे a तो ये होगा a का पावर 3/2 और माइनस x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का पावर 3/2। अब ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमको मिलेगा 8/3 a का पावर 1/2 और यहाँ पे बचेगा a का पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि अगर बेस समान हो तो इसके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा 8/3 a का पावर 1/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो 4/2 मिलेगा और 4/2 का मान 2 होता है तो 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है a है तो इसलिए ये इसके सेंटर से इसके ये किनारे तक का डिस्टेंस a हो जाएगा तो इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा वो a0 हो जाएगा। अब अगर हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि BOA मतलब कि
इतने पार्ट का अगर हम एरिया निकाल लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वृत्त जो है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले वृत्त का समीकरण जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर का मान निकालें तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर वाई का मान निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 टाइम्स, क्योंकि हम इस एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। ये 0 से लेकर के a तक बना हुआ है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a लिखेंगे। इसके बाद y का मान यहाँ पे लिखना है, तो y का मान दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से 4 पहले से कॉमन है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करने के लिए एक सूत्र दिया होता है कि x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए। मतलब कि इसका इतना समाकलन होता है। इसके बाद हम इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि x के जगह पे इसके अपर लिमिट को लिखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट इसका लिखेंगे। तो x के जगह पे लिखेंगे a, तो ये होगा a/2। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x के जगह पे a लिखेंगे, तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2। उसके बाद साइन इनवर्स x के जगह पे लिखेंगे a, तो a बटा के a जो होगा 1 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट को, तो इस माइनस करने के लिए पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब 0/2, क्योंकि x के जगह पे लिखेंगे 0, तो ये पूरा 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तक 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपान 2, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर अपान 2। इस 0 को लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। साइन इनवर्स x के जगह पे लिखेंगे 0, तो 0/a जो होगा 0 के इक्वल होगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई करके ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर बाई 2। अब साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। इसके बाद ये साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको अगर और सॉल्व करें तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर और 2 2 जा 4। इस 4 से ये वाला 4 कटेगा, तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया हुआ है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार से इसका फिगर बना लेंगे। अब देख सकते हैं कि एक्स अक्ष के साथ इसका निर्देशांक ये यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए और 0 लिख लेंगे, और वाई अक्ष के साथ यहाँ पे बी दिया हुआ है तो 0 और बी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y अक्ष दोनों अक्षों के ये सममित है, मतलब कि ये जो दीर्घवृत्त है 4 भागों में बटा हुआ है। तो हम इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जो ये समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब हमें यहाँ से क्या करना होता है कि y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वाई स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस ये एक्स स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर। इसके बाद b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू बी स्क्वेयर और ब्रैकेट में ये। अब इसको भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वेयर का 1 में ए स्क्वेयर माइनस ये वाला एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वेयर। अब यहाँ से y का मान हमको चाहिए, तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये वाले ए स्क्वेयर को इसके नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये बी स्क्वेयर अपन ए स्क्वेयर इस रूट के बाहर निकल जाएगा, तो y इक्वल टू बी अपान ए और ये पूरा ऐसे ही ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। अब y का मान निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 टाइम्स ये 0 से देख सकते हैं कि a तक है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a होगा। इसके बाद y का मान रखना होता है, तो b अपान a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब b अपान a कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे तो 4 पहले से है, b डिवाइडेड बाई a इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसके बाद इसको सॉल्व करने का एक सूत्र होता है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है x अपान a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a। अब इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लेते हैं। अब इसे और सॉल्व करें तो 4b डिवाइडेड बाई a। अब x के जगह पे इसका अपर लिमिट रखते हैं, तो ये होगा a अपान a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स के जगह पे a रखेंगे तो ये भी a स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे a रखेंगे तो a डिवाइडेड बाई a जो होगा 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट रखना है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 अपान a पूरा ये यहाँ तक 0 हो जाएगा और a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स, इसको लिख लेते हैं a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स, x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 4b डिवाइडेड बाई a, ये a स्क्वेयर में से a स्क्वेयर माइनस होगा तो ये 0 होगा और मल्टीप्लाई करके ये यहाँ तक 0 हो जाएगा। बचेगा a स्क्वेयर बाई 2, साइन इनवर्स 1 का मान जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, माइनस ये जो होगा साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, मतलब कि ये पूरा यहाँ से 0 हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वेयर b और पाई, तो इसको लिखते हैं 4 पाई लिख लेते हैं a स्क्वेयर b डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4a, ये हो जाएगा 4a, 4 से 4 कट जाएगा, a से एक a कटेगा, तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा पाई a b वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू कॉस x से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले कॉस x का फिगर बना लेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई के मध्य, तो x इक्वल टू 0 ये है और x इक्वल टू 2 पाई ये है, तो इसके मध्य ये जो भी बन रहा है क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ये O यहाँ पे लिख लेते हैं A और यहाँ पे लिख लेते हैं B। OAB ये जो बन रहा है फिगर,
इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो यही फिगर एक बार यहाँ पे बन रहा है, फिर यही फिगर यहाँ पे भी बन रहा है और यही फिगर यहाँ पे भी बन रहा है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल पता चल जाए तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ये सभी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 4 टाइम्स, अब इंटीग्रेट करके इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, तो लिखते हैं 0 to π/2। अब इसमें y का मान रखना है तो y का मान cos x है, तो यहाँ पे लिखते हैं cos x dx। इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 4 टाइम्स, अब cos x का समाकलन जो होता है वो sin x के इक्वल होता है। अब इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 लिख लेते हैं। तो 4 टाइम्स साइन, अब x के जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे साइन 0, तो यहाँ से मिलेगा 4 टाइम्स साइन π/2 का मान 1 होता है माइनस साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वर्ग इकाई, ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा।